भारत में साधु से सांसद बनते तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो पंजाब का रहने वाला था, घर बार छोड़कर साधु बना और वहां से स्पेन पहुंचकर सांसद बन गया। तो चलिए मिलते हैं रॉबर्ट मसीह से। रॉबर्ट साहब, सबसे पहले तो आप अपना स्पेन वाला परिचय दीजिए, फिर मैं आपसे भारत वाला परिचय पूछूंगा। जी नमस्कार। स्पेन में मैं 2 बार सांसद बन चुका हूँ और अभी मुझे प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। तो इसके लिए मैं भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी का और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो कैसे आप जरा शुरू से कहानी बताइए कि भारत में किस इलाके से आप आते हैं और फिर आप स्पेन तक कैसे पहुंच गए और वहां पर सीनेटर कैसे बने? जी, मेरा जन्म गुरदासपुर के एक छोटे से गांव में हुआ है और उसके बाद फिर मैं भारत में ही काफ़ी जगह पे रहा और मैं अपने घर छोड़ दिया था मैंने। कितनी उम्र थी तभी आपकी? करीब 18-19 साल। 18 साल में आप घर छोड़ गए? जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करने लगा और मैं ऋषिकेश में भी रहा, साधु बन गया था। साधु बन गए थे आप? तो उसके बाद फिर जीवन जो है वो मुझे स्पेन ले गया। तो मैं 2005 से स्पेन में हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सोशल वर्क किया, सोसाइटी के साथ काम किया, इंडियन कल्चर सेंटर स्थापित किए, वहाँ की क्रिकेट फेडरेशन का फाउंडर हूँ और उस धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा। तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं सांसद बन सकूं। और आप एक नहीं बल्कि 2 बार सांसद बने और आपने पता चला कि आप बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ जीतते हैं। तो जरा बताइए कि स्पेन में कितने वोट आपको पड़ते हैं जब आप चुनाव में जाते हैं? तो जी, जो पिछला इलेक्शन था 2019 नवंबर 2019 में, उसमें बार्सिलोना कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे 6,11,000 करीब वोट पड़े थे। 6,11,000 यूरोप के देश स्पेन के बार्सिलोना में? जी 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 जी। मतलब इतना तो इंडिया में भी बड़ी मात्रा में मानी जाती है अगर 6 लाख किसी को वोट पड़े। जी, ये बस वहाँ के लोगों का प्यार है जो मुझे वहाँ पे मिला। और ये बार्सिलोना एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे करीब 2 मिलियन के करीब वो वोटर्स हैं। तो इंडियंस कितने हैं? इंडियंस का तो अभी बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। बार्सिलोना में और 20-25 हज़ार 30 हज़ार ऐसे होंगे शायद, लेकिन उनमें से बहुत सारे अभी लच्छे वहाँ पे वोटर्स नहीं हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो अभी वोट कर पाते हैं। तो ये जो वोट जो था, जो किया था, वो स्पेनिश लोगों ने, लोकल लोगों ने वोट किया था। उन्होंने बहुत ही प्यार दिया और ये इतने सालों का जो काम मैं वहाँ पे सोसाइटी में कर रहा था, उसका मुझे एक कह ली कि मुझे उन्होंने इनाम दिया। तो मतलब मैं अगर ये कहूँ कि ऋषिकेश में हिमालय में जाकर जो आपने तपस्या की, उसका परिणाम आपको स्पेन में जाकर मिला इस रूप में कि आप सीनेटर बने? जी, ऐसा कह सकते हैं। ये भगवान की दया है। तो ये एक्सिस्टेंस है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, हमें साधु से पॉलिटिशियन बना देती है। तो ये बस भगवान की दया है कि हमें वो गाइड करते रहते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ सर, में आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं? अभी हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, कितनी भाषाएं आप बोल सकते हैं? जी, मैं 7-8 लैंग्वेज बोल लेता हूँ। कौन कौन सी? और उनमें स्पेनिश है, कतलान है, इंग्लिश है, पंजाबी ऑफ कोर्स मेरी मदर लैंग्वेज है, हिंदी है, थोड़ी बहुत बंगाली बोल लेता हूँ, कुछ मराठी बोल लेता हूँ। तो क्या बात है। तो ये बताइए कि जब आप स्पेन में पहुंचे तो फिर स्पेन में खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया? और फिर जब आपको सम्मान दिया जा रहा था राष्ट्रपति के द्वारा, मैंने देखा कि उसमें ये कहा गया कि कोरोना के टाइम में आपने 45,000 लोगों तक खाना पहुंचाया था। जी, ये देखिए, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्पेनिश लोग थे या बाकी कम्युनिटीज़ के लोग थे, हमारी भारतीय समुदाय के लोग थे, जो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों का काम छूट गया था। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कई लोगों को खाने पीने की भी दिक्कत थी, जहाँ अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे, इस वजह से दिक्कत थी। तो हम लोगों ने एक फूड सॉलिडरिटी प्रोग्राम शुरू किया था, जो करीब 2 साल तक हमने उनकी सेवा करी। तो हर हफ्ते हमारे पास 350 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो खाद्य सामग्री लेने आते थे
और उसमें करीब 2 साल तक हम लोगों ने इतने लोगों की जो है वो हेल्प करी। मुझे जो जानकारी मिली है कि बार्सिलोना तो ऑब्वियसली फुटबॉल के लिए जाना जाता है, स्पेन फुटबॉल के लिए जाना जाता है, कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है, लेकिन वहाँ पर आपका क्रिकेट को लेकर कहते हैं कि आप बार्सिलोना में फादर ऑफ क्रिकेट के रूप में जाने जाते हैं, वो कैसे? जी देखिए, मैंने जब शुरुआत में मैं स्पेन पहुंचा था तो करीब 2007 में मैंने क्रिकेट प्रमोशन के लिए काम करना शुरू किया था। तो धीरे धीरे क्लब बनाए, तो एक क्रिकेट बोर्ड बनाया, तो ये काफ़ी लंबा सफ़र था। मैंने 3 क्लब से शुरू किया था। अब हमारे पास वहाँ पे 106 क्लब हैं जो कतलूनिया स्टेट में जो क्रिकेट खेलते हैं। और ये बहुत ही लंबा सफ़र था, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये एक क्रिकेट का वहाँ पे जो जिस स्पोर्ट्स को वहाँ पे कोई नहीं जानता था, उसके लिए मैं काम कर सका। और आगे फ्यूचर में भी हमारा मैं चाहता हूँ कि भारत में और स्पेन में एक ऐसा हम लोग स्पोर्ट्स और बिजनेस कॉरिडोर बनाएं जिसमें स्पेन से जो है प्रोफेशनल कोचेस आएँ जो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में बच्चों को फुटबॉल सिखाएं। तो हम इंडिया से क्रिकेट के कोचेस को लेके जाएं जो स्पेन में बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पंजाब का एक मुंडा जो है वो स्पेन में जो है सो स्पेन की पिच पर जो है लगातार रन बना रहा है। जी जी, मेरी कोशिश जारी है, मैं सोसाइटी के लिए काम करता रहूँ। भारत को लेकर आप क्या प्लान कर रहे हैं? जी मेरी हमेशा से एक इच्छा है कि जिस धरती पे मैं जन्मा हूँ उस धरती के लिए मैं कुछ करूँ। और हम लोग यहाँ से बाहर जाके तो हम लोगों ने काम किया, उसका अभी सम्मान भी मिला, ये जो काम हमने किया। तो इसके साथ साथ मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ करूं। तो इस पे आगे फ्यूचर में काम करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं अपनी मातृभूमि के लिए मेरा फ़र्ज़ है वो मैं पूरा कर सकूं। ऐसे ही आप भारत माता का नाम रोशन करते रहें यूरोप में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और TV9 से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा रॉबर्ट मसीह को, जो स्पेन में सांसद हैं, पंजाब से गए स्पेन में जाकर लगातार 2 बार सांसद बन चुके हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।